हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दर्शन शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान स्किल्स पर। आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू के बारे में। तो यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं और किस कंडीशन में हम इसको यूज ले सकते हैं। तो इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं, व्यू, एडिट और फाइल मेन्यू के बारे में, गूगल शीट के बारे में, गूगल ड्राइव और फॉर्म्स के बारे में, तो एक बार आप उन वीडियोज को देख लें, जिससे आपको आगे की चीज़ें या चल रही चीज़ों के बारे में समझ में आसानी से आ जाएगा। आपको जो लिंक्स हैं वो आपको एंड ऑफ द वीडियो भी मिल जाएंगे, एंड ऊपर आई बटन के अंदर भी लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, सो अभी देखिए, मैं एक छोटा सा डमी डेटा जो हमने व्यू टैब में देखा था, तो ये हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अभी ये हमारे पास एक छोटा सा डेटा है। अब हम इसको मैं अनफ्रीज भी कर देता हूँ और इसका साइज जो है वो रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बॉर्डर को मैं बोल्ड कर देता हूँ। अभी देखिए, यहाँ इंसर्ट में मैं जाऊँगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ आ रहा है रो अबोव, कि अगर मुझे रो इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ अभी फ़िलहाल जो है वो कहाँ इंसर्ट होगी रो, तो जहाँ मेरा कर्सर है उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रो अबोव किया, तो ये देखिए मेरी जो कर्सर है वो पूरी रो जो है इंसर्ट हो चुकी है, यानी कि पहले यहाँ तो अभी यहाँ ये ब्लैंक हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर अगर मुझे इसके नीचे करनी है तो यहाँ पर एक ये रो बिलो करते ही ये नीचे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सपोज ये जो नेम है इसके नीचे इंसर्ट करनी है, तो आप ये इंसर्ट पे जाएंगे, रो बिलो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, बशर्ते आपका अगर आप यहाँ से सिलेक्शन करते हैं तो जहाँ ऊपर या नीचे लेगा वो ये कर्सर को काउंट करते हुए लेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ खड़े हैं और आप अबव इंसर्ट करते हैं तो आप इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और बिलो करते हैं तो इसके नीचे करेंगे। इसके बाद में आता है आपका, अच्छा, रो इंसर्ट करने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन भी है कि आप किसी भी रो पर क्लिक करें। राइट, यहाँ पर क्लिक करते ही आपने पूरी रो सेलेक्ट कर ली, यानी कि किसी भी नंबर पर 5 नंबर की रो अगर मेरे को सेलेक्ट करनी है तो मैंने 5 नंबर पे क्लिक किया। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए सारे ऑप्शन आ चुके हैं। इंसर्ट वन अबव, इंसर्ट वन बिलो। ठीक है, तो मुझे अगर ऊपर करनी है तो मैं अबव सेलेक्ट करूंगा, अगर नीचे करनी है तो बिलो सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे रो डिलीट करनी है तो मैं यहाँ से डिलीट रो पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ डेटा है वो मुझे क्लियर करना है तो क्लियर रो पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, वो रो अगर मुझे हाइड करनी है कि वो दिखे नहीं तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। ठीक है, इन ऑप्शंस के बारे में अभी हम देखेंगे डिटेल से बाद में। उसके बाद में आता है आपका इंसर्ट कॉलम। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इंसर्ट पर जाऊँगा, ये दो ऑप्शन मेरे को देता है, कॉलम लेफ्ट एंड कॉलम राइट। ठीक है, कि आप जो कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं वो लेफ्ट में करना चाहते हैं कि राइट में। तो आप लेफ्ट में अगर करेंगे तो वो इधर इंसर्ट हो जाएगा, और अगर राइट में करेंगे यहाँ से तो वो इधर बीच में इंसर्ट हो जाएगा, नेम और मोबाइल के बीच में। तो इंसर्ट पर जाऊँगा और राइट पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए नेम और मोबाइल के बीच में कॉलम आ चुका है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है सेल्स एंड शिफ्ट डाउन। ठीक है, कि यहाँ पर जहाँ आप खड़े हुए हैं, सपोज ये मैंने कुछ रेंज सेलेक्ट की हुई है, इतने सेल्स में सपोज मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ बीच के अंदर, तो यहाँ इंसर्ट पे जाऊँगा, सेल्स एंड शिफ्ट डाउन पर मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पर रो ये जो सेल हैं वो इंसर्ट होकर के नए आकर के, और यहाँ का जो डेटा था या पहले जो सेल थे वो सारे नीचे शिफ्ट हो चुके हैं अभी। ठीक है, अभी जैसे वापस हम इसको ही प्रैक्टिकल करते हैं एक बार, तो यहाँ करके अब की बार हम सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट राइट। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट होने के बाद में ये डेटा जो है वो हमारा राइट में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है चार्ट। तो चार्ट इंसर्ट आपका यहीं से होगा। ठीक है, जैसे इंसर्ट करते हैं तो हमारा चार्ट जो है वो इंसर्ट हो जाता है। फिलहाल हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो ये कुछ हमें ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल से हम आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ चार्ट को। उसके बारे में बाद में आ रहा है आपका इमेज। ठीक है, अब सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी का लोगो या फिर कुछ भी XYZ हो सकता है,
आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है। मैं फिलहाल इस डेटा सेट को वापस पहले की तरह सेट कर देता हूँ। ओके, नाउ अगर मुझे यहाँ पर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर ओनली D1 जो है इसके अंदर ही मेरी इमेज इंसर्ट करूँ, ठीक है। तो आप इंसर्ट पे जाके इमेजेस पे जाएंगे, इमेज इन सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इन सेल मतलब ओनली इसी सेल के अंदर आ जाएगी। इमेज ओवर सेल्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो इमेज अपनी साइज के अकॉर्डिंग जगह ले लेगी, तो वहां से बाद में आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, बट सेल के अंदर फिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटाबेस के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप सेल पर ही उसको सेल के अंदर इंसर्ट करें, ठीक है। जैसे रीटा की फोटो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो मुझे इन सेल ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कंपनी का लोगो है तो वो मैं ओवर सेल्स में कर सकता हूँ, बिकॉज मैं उसको रिसेट कर सकता हूँ और उसको मेरे को कोई रेंज नहीं देनी है, इसलिए आप ओवर सेल्स कोई भी इमेज को जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैं एग्जांपल के लिए आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ, मैं गूगल से ही ले लेता हूँ कोई भी, गूगल ड्राइव पे। चलिए गूगल इमेज सर्च में मैं ओनली गूगल की ले लेता हूँ कोई भी, ठीक है। मैंने एक ये गूगल का जो आइकन है वो मैंने ले लिया है और इसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो इमेज इन सेल में ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब आप जितना रिसाइज इसको करते जाओगे ये उतना ही ग्रो बढ़ता रहेगा, मतलब, ठीक है। जिस हिसाब से आप सेल को रिसाइज करोगे ये उसी हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। तो इसी तरीके से आप इमेज ओवर सेल्स करेंगे, जिससे कि उसको आप अपने अकॉर्डिंग वैसे रिसाइज कर सकते हैं जो हमें इमेज एडिट करते हैं उस तरीके से। फिर आता है आपका गूगल ड्राइंग, ठीक है। अब ये टूल भी अलग ही है, इसका यूज़ हम आने वाले वीडियोस के अंदर आगे देखेंगे। इसके बारे में काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, सो अभी मैं इसको नहीं ओपन करूँगा। बाकी आप ऐसे समझ सकते हैं कोई भी आपको आइकन, कोई शेप या फिर कोई एक तरीके से ड्राइंग, कुछ चीज़ें अगर आपको करनी है तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान वे में, और इसको यहाँ कनेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कोई फॉर्म इंसर्ट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट पर जाएंगे और फॉर्म पर जाएंगे, ठीक है। तो रेस्पॉन्स शीट ओनली यहीं क्रिएट हो जाएगी और डायरेक्टली वो फॉर्म आप बना पाओगे। दूसरा ऑप्शन फॉर्म ओपन करने का आपका फाइल पे जाके, और यहाँ से भी है न्यू में, ये फॉर्म आ गया आपका। तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास गूगल ड्राइव से। इसके बाद में आता है आपका फंक्शंस। तो गूगल शीट के अंदर जो भी फंक्शंस हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ दी हुई है। ऑल के अंदर अलग अलग फंक्शंस हैं, अरे के अंदर भी काफ़ी सारे हैं, डेटाबेस के अंदर भी काफ़ी सारे हैं, डेट के अंदर भी काफ़ी सारे हैं। तो ये काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं इनको आप मतलब हम आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। फंक्शन लिस्ट एज एन हमारे काम को सॉर्ट करने के लिए यूज किए हुए फंक्शंस को हम फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद में आता है इंसर्ट लिंक, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक जो कि हमने देखा पुराने वीडियोस में, अगर हाइपर लिंक में भी नहीं पता है आपको, नहीं आता है, तो हम आने वाले वीडियोस में इसको भी एक प्रॉपर वे में कवर करेंगे। इसका भी काफ़ी लंबा एक वीडियो बनेगा, ठीक है। उसके बाद में हाइपर लिंक के बाद आता है चेक बॉक्स, ठीक है। वैसे डेटा वैलिडेशन के अंदर ये आप इसको एक तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं, बट अगर आपको बेसिक चेक बॉक्स इंसर्ट करना है किसी भी सेल में, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो यहाँ मैं और रेंज थोड़ी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ चेक बॉक्स में लगा दूँ कि वो जो भी पर्सन इस पर काम करे वो टिक कर पाए। तो मैं इंसर्ट पर जाऊँगा और चेक बॉक्स पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स जो है वो काफ़ी इंसर्ट हो चुके हैं। अभी उसको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्लिक कर पाएंगे आसानी से। इसके बाद में आता है आपका कमेंट्स, ठीक है। तो कमेंट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर ही देख लेते हैं। सो कमेंट्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं जहाँ भी रहूँगा, ठीक है, जहाँ मेरा कर्सर होगा उसी जगह पे एक कमेंट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। वहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं उस सेल या फिर उस कॉलम या फिर उसको किसी भी पर्टिकुलर एक रेंज के बारे में बताने के लिए उस रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर आप
कमेंट इंसर्ट करके और जो भी कमेंट आपको करना है, फॉर एग्जांपल डोंट इंसर्ट चेक बॉक्सेस, ठीक है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कमेंट जब कर देता हूँ तो मैं जिसको भी जो भी ये काम कर रहा है मेरी शीट पर, सपोज मैंने किसी और के साथ शेयर की हुई है और उन्हें कहा हुआ है, तो अगर मैं ये कमेंट यहाँ पर कर देता हूँ तो वो देख के और ये समझ जाएंगे कि चेक बॉक्स इंसर्ट नहीं करने हैं, तो वो इसको यहाँ से रिजॉल्व कर देंगे जैसे ही वो इस चेक बॉक्स को यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया और यहाँ से कॉलम वो हटा देंगे। तो अभी क्या है कि कमेंट करने से आपको कन्वर्सेशन में आसानी हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका नोट्स, ठीक है। तो नोट्स पर जब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए, अभी जब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ क्लास पे मैं ये जो क्लासेस हैं ये प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है, ठीक है, और ये हमें अपडेट करवानी है, ठीक है, जिसके भी साथ हम काम करते हैं, या फिर हमें याद रहे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। ये ज़्यादा बेस्ट है कि हमने यहाँ क्या किया है वो हमें याद रहे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट पे जाके एक नोट इंसर्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया टाइप क्लास नेम हियर, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं जब भी आऊँगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे यहाँ क्या करना है, ठीक है। और अगर इसको डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, तो ये पूरा डेटा डिलीट होते ही ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अगर मल्टीपल सेल्स के अंदर आपको ये लगे हुए हैं और हटाने हैं तो यहाँ से ये पूरा आप रेंज, सपोज यहाँ तक लगे हुए हैं तो ये सारी रेंज आपने सेलेक्ट करी, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आप देखिए इंसर्ट नोट, और एक सेकेंड, मेरा यहाँ पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लियर नोट्स का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करके और यहाँ से नोट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल कोई है नहीं नोट, इसके लिए नहीं आ रहा है। देखिए मैं एक बार करके देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ गया और डेमो कुछ भी कर दिया है और यहाँ भी मैंने सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इस पूरी रेंज के जो है एक साथ हटाने हैं तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए क्लियर नोट्स का ऑप्शन आ चुका है मेरे पास। तो क्लियर नोट्स पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सारे नोट्स यहाँ से हट चुके हैं। अब मैं डेटा भी यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आता है नोट्स के बाद में इंसर्ट शीट। तो मैं अगर नई शीट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं प्लस के आइकन से भी कर सकता हूँ और वहाँ से भी क्लिक करके और न्यू शीट इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इसी वीडियो के अंदर आपका इंसर्ट मेन्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक चार्ट, ड्राइंग, फॉर्म्स एंड फंक्शंस और लिंक्स, ठीक है। कमेंट्स में भी अभी हमने प्रॉपर बात नहीं करी है, इस पर भी हम प्रॉपर बात करेंगे आगे। तो ये जो वीडियो है उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इनके बारे में हम डिटेल्स में आगे समझेंगे, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट gurugyanskills.com पर जाके और क्वेरी अपनी डाल सकते हैं। थैंक यू।